नमस्कार, मैं हूँ वीना ढींगरा। मेरे चैनल मैथोफिलिया में आपका स्वागत है। मैथोफिलिया का ये पहला एपिसोड है तो कुछ मीठा तो बनता ही है। तो चलो रसगुल्ले बनाएं। हाँ, ठीक सुना आपने, रसगुल्ले, क्योंकि कुकिंग में भी तो मैथ्स छुपा है। देखें कैसे ढूंढते हैं मैथ्स कुकिंग में। ये है पनीर, जो कि दूध को फाड़कर बनाया गया है। अब दूध कैसे फाड़ा जाता है वो अपनी मम्मी से पूछो या पापा से। तो हम इस पनीर को एक गोला यानी स्फीयर का शेप दे देते हैं। हमने इसे एक स्फीयर का शेप दे दिया। अब हम इस स्फीयर का डायमेंशंस लेंगे। अब स्फीयर की डायमेंशंस क्या होती हैं? स्फीयर में सिर्फ डायामीटर ही नापना काफी होता है, क्योंकि डायामीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्फीयर का अगर रेडियस पता है तो चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम या कोई भी और, हम उसके डायमेंशन से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि इसके हम डायमीटर को कैसे नापते हैं। हम ये दो प्लेन सरफेस के बीच में इस स्फीयर को इस तरह से रख लेते हैं। ये प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकती हैं। मेरे घर में ये दो प्लेट्स थी, मैंने इसलिए लगा ली। नहीं तो अगर आप इस तरह के कोई दो बॉक्सेस भी लगा सकते हैं, उनका लेवल सेम होना चाहिए कि हम उसको इस तरह से मेजर कर सकें। तो हमने इन दो प्लेट्स को लगाया और स्केल से इसको, ये देखिए, इस तरह से मेजर कर लिया। ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। राइट, हम इस डायमेंशंस को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है हमारा बिग स्फीयर, जो हमारा डो है बिग स्फीयर की शेप में। बिग स्फीयर, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। यस, राइट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आर यहाँ पता है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये होगा 4/3, पाई का वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं और आर का वैल्यू है 3 क्यूब। बच्चों, इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट मींस स्फीयर आप किसी भी साइज का लो, किसी भी रेडियस का लो, आपका ये पार्ट तो सेम रहने वाला है। तो आप इसकी कैलकुलेशंस को याद भी रख सकते हो। एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। आपको सिर्फ ये रेडियस वाला पार्ट चेंज करना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ये है into 27। और ये सॉल्व करने के बाद आएगी वॉल्यूम 792 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारी अभी काम आएगी। अब करना क्या है, मुझे एक्चुअल में इस डो से रसगुल्ले बनाने हैं। मेरे घर में 6 लोग हैं और मैं 6 रसगुल्ले बनाना चाहती हूँ। तो मैं पता लगाना चाहती हूँ कि ये जो 6 रसगुल्ले बनेंगे वो किस साइज के बनेंगे, यानी हर रसगुल्ले का डायामीटर क्या होगा। राइट, अब मैंने एक अंदाजे से इसके 6 पार्ट्स कर दिए हैं और ये मैं 6 रसगुल्ले बनाने लगी हूँ कि जो भी इसमें छोटा बड़ा कुछ होगा हम इधर उधर कर लेंगे। लेकिन हम इसको बनाने से पहले मैथमेटिकली निकालते हैं कि ये जो हमारा रेडियस बनेगा रसगुल्ले का वो क्या होगा। देखें, अब आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम ये है। अब यही वाली वॉल्यूम जो है टोटल बड़े वाले बॉल की, वही तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। इसी वॉल्यूम को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी जो हमारा छोटा रसगुल्ला है, स्मॉल स्फीयर, उसका वॉल्यूम जो आना चाहिए वो 1/6 ऑफ बड़ा वाला रसगुल्ला आना चाहिए। राइट, तो उसके हिसाब से अब हम देखें, अगर 1/6 हम इस वॉल्यूम को भी रख सकते हैं। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ एग्जाम के लिए कि जिसको आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी ही नहीं पड़ेंगी। हम डायरेक्ट यहाँ पे बड़े स्फीयर का, बड़े वाले जो बॉल थी, डो था, उसका वॉल्यूम का पूरा फार्मूला एज इट इज रख देते हैं। सिर्फ उसका जो रेडियस है उसको यहाँ पर हमने 3 क्यूब था, 3 क्यूब, उसकी जगह पर हम यहाँ पे 27 रख लेते हैं। और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है, जो हम छोटा रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं, वो भी तो एक स्फीयर शेप ही है। वॉल्यूम का फार्मूला तो उसके लिए भी वही रहेगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब।
यहाँ पे R जो है मैंने छोटा लिया है पहचान के लिए, क्योंकि बड़ा R जो था वो बड़े डो के लिए था और जो छोटा R है वो छोटे रसगुल्ले के लिए है। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में रखने को इसका वॉल्यूम में इस जगह पर ये कैलकुलेशन भी रख सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट फार्मूला ही क्यों रखा। देखो स्फीयर टू स्फीयर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ हमारी ये क्वांटिटी 4/3 पाई आ रही है और इक्वल टू बीच में है। इक्वल के दोनों तरफ जब हमारे पास सेम क्वांटिटी होती है तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड कैलकुलेशंस हम उसको कैंसिल कर सकते हैं इक्वल्स को। तो हमने ये कैलकुलेशन को इसको कैंसिल कर दिया तो हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी और वो बन जाएगी r³ इज इक्वल टू, यहाँ 27 रह गया, यहाँ नीचे है 6, राइट। तो दिस विल मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। r³ इज इक्वल टू 27/6 इज 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इससे मिला रेडियस का क्यूब। अब रेडियस जो है, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस का क्यूब नहीं चाहिए। मींस r फाइंड आउट करने के लिए हमें 4.5 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा और ये आएगा 1.65 सेंटीमीटर। और रेडियस पता चल गया तो डायामीटर होना चाहिए 3.3 सेंटीमीटर। ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि हमारे रसगुल्ले का डायामीटर क्या होना चाहिए। तो क्या आप वेरीफाई करना चाहेंगे कि सच में इतना है या नहीं है? देखते हैं, इन रसगुल्लों को बनाते हैं और इसका डायामीटर फाइंड आउट करते हैं। क्या ये सब बराबर है? लेट अस सी। ये कुछ छोटे बड़े हैं, हम इधर से थोड़ा सा इधर डाल लेते हैं और ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली ये रसगुल्ले बन गए 6। अब हम इसका डायामीटर मेजर करेंगे और देखते हैं कि जो हमने अभी कैलकुलेशन की है ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखो, अरे वाह, तो एग्जैक्टली 3.3 डायामीटर है। देखिए, तो इस तरह से हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया कि प्रैक्टिकली जो हमने रसगुल्ला बनाया उसका डायामीटर और जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन की उसका डायामीटर एग्जैक्टली सेम है। लेकिन एक समस्या हो गई। इस दौरान मुझे अभी एक फ़ोन आया कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, 4 मेहमान और आ रहे हैं। अब 4 मेहमान आ रहे हैं, मेरे पास तो इतना ही डो है, इसी डो से मैं क्वांटिटी बढ़ाना चाहती हूँ स्वीट की। तो रसगुल्ले बनाऊंगी तो छोटे हो जाएंगे, तो क्यों ना हम संदेश बनाएं। यस, मेरे घर में ये खांचा है, मैं इस साइज का संदेश बनाना चाहती हूँ। तो अगर मैं इसको वापस इसको उसी बॉल में उसी डो में कन्वर्ट कर दूं तो ये वापस वही वॉल्यूम हो गया, सेम वॉल्यूम बन गया, राइट। अब आपको पता है कि किसी भी सॉलिड को चाहे आप मेल्ट करें या किसी भी दूसरे बर्तन में डालें, उसका जो वॉल्यूम है वो शेप बदलने पर नहीं बदलता। ये बात इनमें याद रखनी है कन्वर्जन में, राइट। तो अगर इसमें से मैंने कुछ डो लेके ये बर्फी बनाने की या संदेश बनाने का इस खांचे में कोशिश की, तो ये जो संदेश देखना चाहती हूँ मैं, राइट, इस साइज का मैं संदेश बनाना है मुझे। अब मुझे ये देखना है कि ये जो संदेश है, ये जो इस खांचे में बना है, क्या ये बनाने पर मेरे मेहमान जब घर में आएंगे तो ये पूरा पड़ जाएगा या नहीं सबको? क्या ये सबको पूरा आ जाएगा स्वीट? ये पूरा डो मुझे काम में आएगा कि नहीं? ये पता लगाने के लिए मुझे इस खांचे का जो मेरा की क्यूबॉइडल खांचा है उसके डायमेंशंस लेने पड़ेंगे। इसके डायमेंशंस हैं, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 2.5 और हाइट है 1.5, राइट। तो हम इसके खांचे के डायमेंशंस को यहाँ लिख लेते हैं। हमारा टोटल वॉल्यूम ये वाला था, बिग स्फीयर का। हम इस हमारे पास जो हम संदेश ले रहे हैं, संदेश का डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल स्वीट जो हम बना रहे हैं, उसकी लेंथ आई थी 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ थी 2.5 सेंटीमीटर और हाइट थी 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ वन स्वीट, वॉल्यूम ऑफ वन पीस ऑफ स्वीट जो है, जो कि क्यूबॉइडल है, वी इसको मैं लिख लेती हूँ वी संदेश, राइट, वॉल्यूम ऑफ संदेश, जो कि आएगा L इंटू B इंटू H।
क्योंकि संदेश हमारा जो है वो किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, और इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको मालूम ही है LBH होता है। अब हम इसको कैलकुलेट की वैल्यूज पुट करें, 3 इंटू 2.5 इंटू 1.5, राइट, एंड दिस विल कम आउट टू बी, ये हमारी आएगी 11.31 सेंटीमीटर क्यूब, 1 स्वीट वॉल्यूम ऑफ 1 पीस ऑफ संदेश, राइट। अब हमें ये देखना है, मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं ये स्वीट बनाऊंगी, मुझे पता ये लगाना ये पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी इस साइज के कितने संदेश मैं इस डो से बना पाऊंगी। लेट अस कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। अब आपने याद इसका वॉल्यूम रखना है, तो हमें पता है हमारे पास टोटल डो है, टोटल वॉल्यूम जो कि बिग स्फीयर का डिवाइडेड बाय संदेश का वॉल्यूम, जिससे पता चलेगा मेरे कितने पीस बन रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग दिस वाज 792 by 7 and divided by this sandesh, which will come here 11.31, and this is 792 divided by 79.17. Oh, if I remove this point and place 2 zeros here, this seems to be quite similar. Look, this comes out to be 10.0057. Oh my God, exactly 10 pieces, थोड़ा सा ज्यादा है, उतना तो वेस्टेज भी हो जाता है, तो 10 पीसेस हमारे संदेश के बन जाएंगे और काम चल जाएगा, है ना मजेदार मैथ्स। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इतनी ये रसगुल्ला या मिठाई बनाने के लिए इतनी कैलकुलेशंस की क्या जरूरत है ये 5-7 पीस बनाने के लिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्योंकि आपकी मम्मी तो अंदाजे से ये कर ही लेती होंगी, अंदाजे से, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, मान लो मुझे 1000 संदेश बनाने हैं और मुझे ये पता लगाना है कि मुझे कितना मटेरियल मार्केट से लाना पड़ेगा या कितना लीटर दूध को फाड़ना पड़ेगा, तब मुझे इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये तो है बेटा पनीर है, जिसको आपको मैंने सिर्फ डिपिक्शन के लिए लिया था, क्योंकि इसको मोल्ड करना आसान है, हम कोई भी इसको शेप दे सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं कन्वर्ट करके सॉलिड्स। लेकिन रियल लाइफ में किन जगह पे इन कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई फैक्ट्रीज में कोई पार्ट बनाना है किसी मशीन का, वो पार्ट बनाने के लिए तो हमें एक्यूरेसी चाहिए ना, और वो पार्ट्स किससे बनेंगे, मेटल से। अब मेटल तो हाथ से मोल्ड नहीं होता, वो मेल्ट करके एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है, उसमें डाइज डाले जाते हैं, डाइज में मेल्टेड मेटल डाला जाता है। अब वो डाई कैसे बनेंगी, या मैनुअली या कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डालकर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, मैथमेटिशियंस, और मैथमेटिशियंस कहाँ से आते हैं, आपसे तो आएंगे। सो आर यू रेडी टू मैथमेटाइज योर माइंड्स विद रीना ढींगरा इन मैथोफिलिया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।